हम जो भी कुछ जानते समझते हैं ना, जैसे आपने अभी पूछा कि अद्वैत माने क्या, मैं जो भी बोलूँगा साधारणतया आप इसको अपनी पहले की जानकारी के संदर्भ में ही जानेंगे। पहले से आप जो भी कुछ जानते हैं उसकी पृष्ठभूमि में उससे तुलना करके फिर आप एक नई धारणा बनाएंगे, अपने मानसिक शब्दकोश में एक नई प्रविष्टि करेंगे, अद्वैत। इस प्रक्रिया को द्वैत कहते हैं। द्वैत क्या है? जो भी जानना उसे पूर्व संचित ज्ञान के आधार पर जानना। तो मैं आपसे कहूँ काला, तो काला आप जान नहीं सकते जब तक कि आपको सफेद का भी ज्ञान न हो, और सफेद आपने जाना नहीं होगा बिना काले को जाने। ये हमारे मन की साधारण स्थिति रहती है। जो कुछ भी जानते हैं किसी दूसरी चीज से तुलना करके जानते हैं, और जो दूसरी चीज होती है वो भी कोई अपने आप में स्वतंत्र या मुक्त नहीं होती, वो भी किसी न किसी रूप में पहले ही इस पहली चीज पर आश्रित होती है। तो फिर क्या जाना? आपने आपके अनुसार जो नया जाना वो आपने पुराने से तुलना करके जाना, पर पुराना भी स्वतंत्र तो था नहीं, वो किसी अन्य चीज पर आश्रित था जो किसी न किसी रूप में उससे जुड़ी हुई थी, जिसको आप नया कहते हैं। तो हमारे साधारण जानने की, साधारण जीने की ये हालत रहती है जिसमें हमें स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से, मौलिक रूप से कुछ पता नहीं होता। अद्वैत का अर्थ होता है सहज जान लेना, बिना किसी अतीत के, बिना किसी तुलना के, बिना किसी पृष्ठभूमि के, बिना किसी धारणा के, बिना किसी परिभाषा या व्याख्या के जान लेना। बस जान लिया, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी तर्क के, बिना किसी सिद्धि के, बस जान लिया, ये अद्वैत है। तो मान लेना नहीं होगा? नहीं, वो मान लेना नहीं, ये तो मानना होगा। जब आप मानते हो तो मानने के पीछे बड़े बड़े कारण मौजूद होते हैं। अद्वैत है अकारण जानना। मानना अंधविश्वास है, मानना अंधापन है, क्योंकि मानने के पीछे कारण तो है ही, आप इतने बेहोश हैं कि आपको उन कारणों का पता भी नहीं है। लेकिन बोला ऐसे ही जाता है कि जानना कारण नहीं होता, मानना कारण होता। आप क्या बोला जाता है उसको छोड़ें, यहाँ पर आप मुक्त होकर मौजूद रहें, लॉजिक अपनी प्रज्ञा पर भरोसा करें। हम कह ही यही रहे हैं कि हम जो जानते हैं, सुनते हैं, वो सदा अतीत के संदर्भ में ही जानते सुनते हैं। तो पुनः प्रश्न ऐसे ना उठाएं जो अतीत को ही यहाँ घसीट कर ले आए। तो आप सहज मौजूद रहें। आपकी बात कह रहे हैं। नहीं, मेरी बात नहीं कह रहे हैं, पहले सुने। बात आ रही समझ में? अद्वैत हुआ कुछ ऐसा जो कार्य कारण की, क्रिया प्रतिक्रिया की बंदिशों से मुक्त हो। कि जैसे आसमान जो है तो, पर जिसका कोई आधार नहीं है। मतलब आप अगर लॉजिकली आप सोचा जाए तो आसमान का भी एक कारण है। लॉजिकली क्यों सोचा जाए? तो अगर हम लॉजिक को ही डिनाई करते हैं
मैं आपसे पहले जानना चाहता हूँ, आप लॉजिक पर क्यों सोचना चाहते हैं? अपने भीतर मैं जाइए। लॉजिक पे इसलिए सोचना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए वो एक आसान तरीका है चीज़ों को समझने का। ठीक है ना? उस आसानी से तुम्हें क्या मिल जाना है? ज्ञान नहीं मिल जाना है। उस आसानी से तुम्हें तुम्हारा बना रहना मिल जाना है। सवाल के पीछे की धारणा को उघाड़ना सवाल पूछने से भी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि सवाल अपने आप में कुछ होता नहीं, वो हमारी धारणाओं से उठा हुआ एक कृतित्व होता है। सवाल जब पूछते हो तो साथ ही ये देखो कि सवाल के पीछे मान्यता क्या है, क्या अज्यूम कर रखा है ये पूछने से पहले। बात करते हो लॉजिक की, तर्क की, जरा समझाओ कि अभी जो मैं कह रहा हूं ये बात तुम्हें समझ में आ रही है तो इसके पीछे क्या तर्क है? तुम समझना चाहते हैं? रुक जाइए। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है, इसके पीछे क्या तर्क है? तर्क तो नहीं समझ में आ रहा, ये समझ में आ रही कहीं सही लग रही है हल्की सी, तो फिर उसके जो कुछ भी अतर्क के रूप से सही लगे उसे अद्वैत कहते हैं। कि पता तो नहीं कि क्यों सही लग रहा है, पर सही लग रहा है, उसे ही अद्वैत कहते हैं। जो कुछ भी तर्क की छलनी से छान छान के सही लगे वो सामान्य बुद्धि है। यहां बैठे हो तो कुछ जानना चाहते हो ना? जानने के पीछे क्या तर्क है बताओ? जो सहज सा ये लगना है, इसके पीछे क्या तर्क है? बहुत सारी चीजें बिना तर्क के भी है, मुझे नहीं लगता कि सब चीजें। तो अद्वैत तब है जब मन मुस्कुरा के, शांत होके, सहज रूप से कह दे कि बहुत कुछ है जो तर्कातीत है। बैठे हो यहाँ पर, कौन कौन है ऐसे जिन्होंने जीवन में कभी प्रेम नहीं चखा? कैसे पता कि नहीं चखा? कैसे पता चखा? यही नहीं पता कि कैसे चखा जाता है। कैसे पता कि क्या नहीं चखा? प्रेम वो क्या है? अगर चखा ही नहीं, अगर चखा ही नहीं तो कैसे पता कि नहीं चखा? वो है क्या? मालूम ही नहीं ना क्या है। शब्द नहीं है। फीलिंग भी कुछ और भी हो सकती है, वो स्वार्थ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है तो प्रेम। तुम्हें कैसे पता है कि स्वार्थ प्रेम नहीं है? क्योंकि उसमें मेरा फायदा है, जो भी मैं कर रहा हूँ। तो ये कैसे पता है कि प्रेम वो है जिसमें फायदा नहीं है? प्रेम वो है जिसमें फायदा नहीं है। हाँ। फायदे के लिए बहुत सारी चीज होती है। तुम्हें कैसे पता है कि प्रेम कहते हैं वो भी वन ऑफ द थिंग्स है। यानी कि प्रेम के बारे में कुछ जानते हो? एक स्वार्थ के बारे में जानते हो, कुछ ऐसा करके कैसे जिससे पता हमें- प्रेम स्वार्थ नहीं है? ऐसे करके जैसे जो पूछा जा रहा है पहले है, तो यानी कि प्रेम के बारे में जानते हो। हमने शब्द दिया है प्रेम, वो तुम प्रेम जानते हो स्वार्थ ना? भी हो सकता है। जब कह रहे हो कि प्रेम स्वार्थ नहीं है तो आप प्रेम उसको कह रहे हैं, लेकिन मैं मैं किसी को नहीं कह रहा। मैं स्वार्थ कह रहा हूँ। मैं किसी को नहीं कह रहा। तुमने कहा कि तुमने प्रेम नहीं चखा। नहीं चखा तो यानी इसके बारे में कुछ जानते नहीं होगे। साधारण सी बात है। जिस चीज का आपको कुछ अनुभव नहीं, उसके बारे में तो आप यही कहोगे ना कि उसका मैं कुछ नहीं जानता। अभी कह रहे हो प्रेम स्वार्थ नहीं है, यानी कि कुछ तो जानते हैं। चाहे कहो कि है, चाहे कहो नहीं है, दोनों ही स्थितियों में दावा यही है कि प्रेम के बारे में कुछ जानते हो। पर हाथ उठा के बड़ी जल्दी कह दिया कि प्रेम के बारे में नहीं जानते। अब अगली दफे हाथ उठाने से पहले समाज के हिसाब से बोल रहे हैं। मैं तुम्हारे हिसाब से बोल रहा हूँ। के हिसाब से मैं तुम्हारे हिसाब से बोल रहा समाज हूँ। जिसको प्रेम कहता है, मैं उसको स्वार्थ कहता हूँ। बात समझ फर्क में? है, दोनों में फर्क है। सर आप नहीं सुन रहे?
नहीं, मुझे कहा गया कि क्वेश्चन पूछिए, अगर आप मना करेंगे तो मैं नहीं बोलूँगा। क्वेश्चन के बाद आप मना कीजिए तो मैं नहीं बोलूँगा, कोई बात नहीं, सॉरी। आप एक बार बोल दीजिए कि आपको जो बात कही जा रही है समझ में आ रही है? आप कहते हो प्रेम नहीं चखा, आपने हाथ। मुझे ही समझना है या आप भी समझ के नहीं, मैं उत्सुक नहीं हूँ समझने में। नहीं, मतलब अगर आप मुझे समझाने आए मेरी हैं, बात को भी तो समझ लीजिए ना। नहीं, देखिए, जितना मेरा स्तर है मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। अगर आप जानते हैं कि कुछ स्तर है सभी का, तो उस स्तर के साथ एक विनम्रता आती है। मैंने कोई ऐसे बदतमीजी तो सर की नहीं है मुझे, सिंपली आप अगर ऐसा मैं सोचते हैं चाहूंगा कि आप बदतमीजी- पहले सुनने के कायदों के बारे में 2-4 मैं वही कह रहा बातें हूँ सर, सुने। अगर आप कहेंगे तो नहीं पूछूंगा, कुंदन, तो मैं नहीं पूछूंगा। आप कोई सुने बस। ठीक है, सुने। आप सुनिए। जी सर। हम इतने आवेश से अक्सर भरे होते हैं कि जैसे कोई गरम अंगीठी किसी फ्रिज इत्यादि में रखी जाए और वो अपने भीतर ही अपनी गर्मी का सामान लिए रहे। नतीजा यही होगा कि वो अपने आसपास की शीतलता को भी नष्ट ही करेगी। थोड़ा ठहरें, थोड़ा ठंडे हो जाएं। हफ्ते भर तो आग जलती ही रहती है। यहाँ इसलिए नहीं आए हैं कि वही आवेश यहाँ भी आए, औरों में भी फैले। जरा शांति, जरा संयम। हम अद्वैत की बात कर रहे थे। जीवन में जो भी कुछ ऐसा है जो हो, कीमती भी हो, प्यारा लगे, लेकिन फिर भी आप कभी उसकी जड़ तक न पहुंच पाएं। जड़ तक आप पहुंचने निकलें तो आप ही रुक जाएं, भूल जाएं। वो होता है अद्वैत। जहां तक पहुंचने के लिए पहुंचने वाला और पहुंची हुई मंजिल में भेद रखना, द्वैत रखना, द्वि रखना संभव न रह जाए, वो होता है अद्वैत। हमारा सामान्य ज्ञान दूरी पर, गहरेपन पर, द्वैत पर चलता है। आपको कुछ जानना है तो जानी हुई चीज और आप अलग अलग हों। अद्वैत वो जिसको जानने निकलो तो तुम ही हट जाओ, तुम ही मिट जाओ। अब या तो ये कह लो कि जान लिया, या ये कह लो कि मैंने जान लिया। दोनों एक साथ नहीं कह पाओगे, क्योंकि कहोगे मैंने जान लिया तो तुम शेष हो, जाना नहीं, दूरी कायम है। और अगर ये कहोगे जान लिया तो सवाल उठेगा कि किसने जान लिया। वास्तव में जाना अगर तो तुम तो बचे नहीं, तो दावा कैसा, कहने वाला कौन कि तुम हो? वो अद्वैत है। Advaita means to know something as it is, absolutely. एज इट इज से अगर तुम्हारा मतलब ये है कि बिना किसी पृष्ठभूमि के, बिना तुलना के, बिना पूर्वाग्रहों के, तो बिल्कुल ठीक। एज इट इज, जस का तस, जैसा है वैसा ही। अगर उससे मतलब ये है कि उसमें मैं
अपने मन की, विकारों की, विचारों की मिलावट नहीं करूँगा, बिल्कुल सीधा देख लूँगा, विचार के माध्यम से नहीं, सीधे बस जान लिया, तो अद्वैत है। पॉसिबल। जितना गहरा ध्यान होगा उतना ये संभव होता जाएगा, पॉसिबल है। आपने यही बोला ना कि वो आप ऐसी चीज को ढूंढ रहे हो, ध्यान में आप खो जाओगे। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जर्नी एंड डेस्टिनेशन। उसका कनेक्शन तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जर्नी एंड डेस्टिनेशन। खो जाओगे। तुम जब तक खोज वगैरह रहे हो तब तक बहुत सारी झंझटें हैं। रास्ता है, खोजने वाला है, विचार है, निर्णय है, इधर जाएं, उधर जाएं, किधर जाएं, क्या करें। कोई रास्ता अच्छा है, कोई रास्ता दुर्गम है, रास्ते में चाय की दुकान है, धूप है, बारिश है, रास्ते में छाँव है, रास्ते में तमाम व्याघात हैं, बहुत सारी बातें, पूरी कहानियाँ हैं। एक पूरा ग्रंथ लिख सकते हो इसी पे कि रास्ते, और लिखे भी खूब गए हैं ना, रास्ते, पथ, पाथे, मंजिलें। यहाँ बात रास्ते वगैरह की नहीं है, यहाँ बात तुरंत की है, तत्काल की है। बात इतने तुरंत की है कि जैसे कहा गया और सुना गया, कि जैसे यहाँ पर आए और बत्ती जल गई, कि जैसे किसी ने कहा छोटी सी बात और वो छोटी सी बात तुरंत ही तुम्हारे मन में समा गई। इतना तुरंत कि जैसे उसने कोई यात्रा नहीं करी, कि जैसे उसे कोई विरोधी नहीं झेलना पड़ा, बिजली की गति से, उससे भी तेज। कोई तुमसे पूछे तुमने समझा क्या, तो तुम ये भी नहीं कह पाओगे कि समझा, क्योंकि समझने की प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में समय लगता है। न तुमने समय लगाया, न समझने की कोशिश की, बस जान गए। यहां तक कि तुमने भाषा के शब्दों का अनुवाद भी नहीं करा, यहां तक कि वो भाषा तुमसे अपरिचित भी हो सकती है, तुम फिर भी जान गए। यहां तक कि मौन भी हो सकता है, शब्द पढ़े ही नहीं, तुम फिर भी जान गए। तो उसमें यात्रा, प्रक्रिया, समय, विचार, विश्लेषण, इनकी कोई जगह नहीं है। सहज जान जाना, तुरंत जान जाना, उसमें दिक्कत होती है, उसमें बाधा लगती है। दिक्कत उसमें ये होती है कि हम अभ्यस्त हो चुके हैं किसी माध्यम से जानने के, हम अभ्यस्त हो चुके हैं किसी कारण से पाने के। माध्यम न हो, कारण न हो, तो हमें यकीन ही नहीं आता कि हम समझ गए या हमें मिल गया। हम अभ्यस्त हो चुके हैं एक हिंसक और बेगानी दुनिया में रहने के, जहां सब कुछ हमें कुछ दे करके, कुछ सौदा करके, कुछ अर्जित करके, किसी नियम का, विधि का, संस्था का, व्यवस्था का पालन करके मिलता है। तो ऐसे में यदि कुछ अचानक हो जाए, यकायक मिल जाए, तो हम कहते हैं मिला ही नहीं। हम कहते हैं आज तक जो भी जाना समझा वो मानसिक गतिविधि के माध्यम से जाना समझा। आज तक जिस भी चीज का दावा करता हूं कि जानता हूं, वो ऐसे ही जानता हूं कि पहले उसको मन में प्रवेश करने दिया, फिर उसका स्मृति से नाता जोड़ा, फिर उसका बुद्धि से विश्लेषण किया, और जब ये सब कुछ कर लिया, उसको पुराने खांचों में बैठा लिया, उसको पुराने ढर्रों में सुस्थापित कर लिया, तो फिर कह दिया कि मैंने जाना।
ये आदत है, हम इसके अभ्यस्त हैं। अब इस अभ्यास के चलते अगर कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें न मन की बुद्धि थी, मन की जरूरत थी, न बुद्धि की, न स्मृति की, न विश्लेषण की, न ढर्रों की, बात बस तीर की तरह आकर के लग गई, उसने किसी व्यवस्था का पालन करा ही नहीं, वो किसी नियम आचरण पर चली ही नहीं, आई और लग गई खटाक, तो हमें बात बड़े अपमान की महसूस होती है। हमें ऐसा लगता है कि फिर हम आज तक क्या कर रहे थे। हमें लगता है कि बात अगर इतनी सीधी थी तो हम क्या दुर्मति थे, बिल्कुल ही बेवकूफ, जो आज तक सीधी चीज को इतने घुमावदार और जटिल तरीकों से करे जा रहे थे। फिर प्रश्न ये उठता है कि हमारा आज तक जीने में जितना प्रयत्न और श्रम निवेशित हुआ है वो क्या व्यर्थ ही गया? हमने तो जो भी करा बड़ी मेहनत से करा, मेहनत माध्यम बनी, हमने कहा मेहनत करी सो फल मिला, मेहनत के जरिए से फल मिला, और यहां तो यूं ही अनायास। बात बड़ी अपमान की मालूम होती है, ऐसा लगता है जीवन भर की मेहनत व्यर्थ गई। तो हम कहते हैं मेहनत व्यर्थ गई, ये साबित हो जाए उससे भला है कि हम कह दें कि अभी हमें कुछ मिला ही नहीं, पहले मिलता था और जब भी मिलेगा किसी माध्यम से, श्रम से, मेहनत से मिलेगा। क्योंकि दोनों को एक साथ स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। ये कहना कि पहले मेहनत करते रहे तो कुछ पाया, और अब कहें कि ना, अब तो यूं ही टपक गया आसमान से, और कहें कि दोनों होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम दूसरे वाले से सीधा सीधा इनकार ही कर देते हैं। हम कहते हैं मिला ही नहीं, हुआ ही नहीं, हम कहते हैं हो ही नहीं सकता। और वो अगर कह दोगे तो दिक्कत और बड़ी हो जानी है। अगर कह दोगे कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, जो कारणातीत हो, तर्कातीत हो, जो एक इनफाइनाइट बच्चा है जो, तो फिर तुम ये भी कह दोगे कि तुम्हारे जीवन में मुक्ति का, आनंद का, प्रेम का, बोध का कोई वजूद नहीं है, और उनके होने के लिए सारे द्वार तुमने बिल्कुल ही बंद कर दिए हैं। क्योंकि न प्रेम किसी कारणवश होता है, न मुक्ति की अभीप्सा का कोई कारण है, न आनंद के पीछे वजहें होती हैं। जिन्होंने कह दिया कि जो होना है वो किसी प्रक्रिया से ही मिलना है, किसी कारण से मिलना है, किसी विधि, किसी रास्ते से मिलना है, उसकी कोई जर्नी होनी है, तो वो फिर ये अच्छे से जान लें कि उनको वो सब तो मिल जाएगा जो किसी प्रक्रिया का उत्पाद है। जैसा किसी फैक्ट्री में होता है कि एक प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया के अंत में तुम्हें कुछ माल मिल जाता है, प्रोडक्ट। वो सब तो मिल जाएगा जो किसी प्रक्रिया से निकलता है, वो कभी उपलब्ध नहीं हो पाएगा जो प्रक्रिया है, जिसका कोई साधन नहीं होता और जिसके होने का कोई प्रमाण भी नहीं होता, जो अप्रमेय है। उन सब से वंचित रह जाओगे, जीवन सूखा सूखा और मुर्दे जैसा बीतेगा। वो सब मिल जाएगा जो घटनाओं से, प्रक्रियाओं से, समय से, विश्लेषण और बुद्धि से मिलता है। उस सब से कोरे सूखे रह जाओगे जो बुद्धि और कारण का मोहताज नहीं है।
सवाल पूछिए। सवाल न पूछवाने होते तो इतने लिखवाए ना होते। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, हाथ अब अच्छा लग रहा है। लेकिन ठीक वैसे जैसे ज़रूरी है कि आपसे आधा घंटा बैठा के कहा जाए कि खोद खोद के निकालिए कि क्या सवाल है, उससे ज़्यादा तल्लीनता से, उससे ज़्यादा तत्परता से फिर सुनिए। क्योंकि सवाल का बने रहने में स्वार्थ होता है। हर सवाल अपने आप में एक समस्या होती है, ठीक? और अहंकार समस्याओं में बल पाता है। सवाल बना हुआ है तो आपको चबाने के लिए कुछ मसाला मिला हुआ है, आपको जीने के लिए कोई वजह मिली हुई है, आपको लड़ने के लिए कोई बैरी मिला हुआ है। अभी कोई समस्या है ना, चुनौती है, उससे लड़ाई करनी है। अहंकार को प्रश्रय मिला हुआ है। तो जब भी कभी सवाल पर आघात हो रहा होगा, सवाल घुल रहा होगा, भीतर से विरोध उठेगा, क्योंकि सवाल का घुलना आपका घुलना है। मन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता कि वो समस्याहीन हो जाए, समस्या मुक्त हो जाए। आपकी सारी समस्याएं चली जाएं, आप तड़प जाओगे। आप कहोगे अब जीऊं कैसे। आपके मन का सारा बोझ हटा दिया जाए, आप गिर पड़ोगे। क्योंकि जीवन को आपने बोझ के ही रूप में तो परिभाषित किया है ना। मन से सारा तनाव हट जाए, आपको लगेगा आप मर गए, क्योंकि हम तनाव को ही तो जीना कहते हैं। यदि तनाव जीवन है तो तनाव से मुक्ति मौत जैसी लगेगी। तो जब कभी भी समस्या हट रही होगी, तनाव हट रहे होंगे, सवाल हट रहे होंगे, आप पाएंगे कि भीतर से कोई वृत्ति जोर मारेगी। वो ऐसा माहौल पैदा कर देना चाहेगी कि समस्याएं बची रह जाएं, कायम रह जाएं, यज्ञ खंडित हो जाए। पुराने समय में कहानियां सुनी है ना, ऋषि मुनि बैठ के यज्ञ कर रहे होते थे, तो राक्षस ज्यों ही यज्ञ की पूर्ति हो जाने वाली होती थी तो आते थे उड़ते हुए और यज्ञ में मांस, मदिरा, अपशिष्ट वस्तुएं, ये सब डालना शुरू कर देते थे। यज्ञ का अर्थ यही होता है, जो सफाई का कारण बने सो यज्ञ। यहां भी यज्ञ ही हो रहा है, मानसिक सफाई ही हो रही है। वो ज्यों ही आगे बढ़ेगा, हमारे भीतर के राक्षस उठेंगे और उसको बाधा पहुंचाना चाहेंगे। उन राक्षसों से सावधान।